Hello everyone. In this video, we are going to talk about the section 3 of CUET UG 2022. In this, we are going to decode general test, जो कि सेक्शन 3 में है. तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सेक्शन है ये सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है अगर आप कंपेयर करोगे अगले दो सेक्शन से. तो इसमें आपको 6 टॉपिक्स हैं और इसमें 75 क्वेश्चंस रहेंगे. आउट ऑफ 75 आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे. तो अगर आप ये 60 क्वेश्चन करते हो तो ये 60 मार्क्स आपको लाके दे देंगे. तो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो 6 टॉपिक्स हैं ये कौन से टॉपिक्स से बने हैं या इनके बारे में हम प्रॉपर थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं. एंड बेस्ड ऑन दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसको तैयारी आपको कैसे करना है, कैसे इसको लुक फॉरवर्ड करना है. तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें. तो पहला टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जनरल नॉलेज का. और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगर आपको जनरल नॉलेज की बात करनी है तो आप हमेशा से जानते रहते हो कि कंट्रीज एंड कैपिटल्स के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बनते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स और स्पोर्ट्स के. अब इसमें आपके जैसे कि अगर आपको मैं एक एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं तो अगर इंपॉर्टेंट डेज में आपने हमेशा सुना होगा कि योगा डे अभी आजकल जो आया हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है जो कि 21 को था. इसके अलावा इन्वायरमेंट डेज के बारे में क्वेश्चन होता है, गुड गवर्नेंस डे के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है. तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट डेज है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. बुक्स एंड ऑथर्स, देखिए जवाहरलाल नेहरू ने भी जो बुक्स लिखे थे या महात्मा गांधी के कुछ बुक्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए. जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो गया जो महात्मा गांधी जी ने लिखा था. उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया. तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि हमेशा अगर आपको अगर याद है तो और इसके अलावा भी जो बुक्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये जो बुक्स होते हैं इसके जो नाम और ऑथर हैं ये बहुत ही फेमस होते हैं और हमेशा चांसेस होता है कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं. स्पोर्ट्स में आपने ज्यादातर अगर देखोगे तो इसमें लॉन टेनिस या फिर बैडमिंटन के रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. बट कभी कभी आप देख सकते हो कि फुटबॉल और क्रिकेट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं. बट मोस्ट प्रोबेबली जैसे विंबलडन हो गया या ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया या फिर बैडमिंटन में कुछ हो गया या फिर ओलंपिक्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगला ओलंपिक कब और कहाँ पे होने वाला है या फिर कॉमनवेल्थ के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी बेटर आइडिया होना चाहिए और इसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए. तो ये सब कंप्लीट होने से साइंस एंड टेक के भी कुछ क्वेश्चंस बन पाते हैं. तो कुछ यहाँ पे हमने टॉपिक नहीं लिखे हैं पर स्टिल आपको पता होना चाहिए कि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं. जो सेकेंड वाला टॉपिक है वो उसको हम कहते हैं करंट अफेयर. अब इसमें जो पहला टॉपिक है न्यू अपॉइंटमेंट. तो आपने देखा होगा कि अलग अलग कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट है वो चेंज हो रहे हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंट्री पे कौन से प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर जो भी है. कोई स्टेट में आपके गवर्नर या फिर वहां के सीएम कौन है ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे बैंक के सीईओ हो गए या फिर जो आप चीफ जस्टिस हो गया ऑफ इंडिया, ऐसे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, अर्जुना अवार्ड होता है या भारत रत्न हो गया. ऐसे जो अवार्ड्स हैं या नोबेल प्राइज हो गया, नोबेल पीस प्राइज या नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं. गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव में जैसे आयुष्मान भारत हो गया या फिर आप स्वच्छता मिशन हो गया या उसके अलावा सब बड़े या फिर इसके रिलेटेड जो भी है आपने देखा होगा कि उज्ज्वला हो गया. तो जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट निकाल रही है ये सब इनिशिएटिव के बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से डे पे ये वाला इनिशिएटिव लिया गया था. तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा. जो थर्ड टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं. ये है जनरल मेंटल एबिलिटी. तो इसमें आपको क्या करेगा, इसमें आपको ना एक सेंटेंस दे देगा और सेंटेंस में बोल देगा कि इसमें स्पॉट करो एरर कहाँ पे है. तो आपको स्पॉट करना होगा. उसके अलावा आपसे वर्बल रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको वो बताने होंगे. फोर्थ वन है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग. तो इसमें क्या करेगा, आपको फिगर्स दे देगा. स्पेटियल रीजनिंग जिसको कहते हैं. उसमें क्या करेगा, आपको एक फिगर दे देगा और उसको आपको बताएगा कि चलो इस 4 ऑप्शन से बताओ कि कौन सा सुटेबल है और आपको उस पे बेस पे क्वेश्चन बनाने होंगे. उसके अलावा क्या हो सकता है कि आपको एक फिगर दे देगा और वहां पे मिरर का बोलेगा कि मिरर प्लेस करके बताओ कि उसके दूसरे साइड पे कैसा फिगर बनेगा. तो वैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं. जो फिफ्थ जो पार्ट है इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग. इसमें कौन कौन से ये देखो आप अरिथमेटिक सीरीज हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया. तो आपने जो 9th 10th 11th 12th में जो मैथ्स पढ़ा है तो उसके जो बेसिक्स हैं जैसे कि आप देखोगे कि डेटा इंटरप्रिटेशन करना होगा, वहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. मीन मीडियन और मोड, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं जो कि थोड़े से न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं. और जो 6th टॉपिक है वो है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी पोर्शन. इनमें देखिए ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो आपने अगर 5 जो सेक्शन है उसमें आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया तो उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं जाएगा.
तो आपका अगर आपको स्मार्ट अप्रोच रखना होगा इस एग्जाम में जाने के लिए, तो आपको क्या रखना चाहिए कि आप जो स्टार्टिंग के जो पोर्शन है उसको आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको आ रहा है तो आप मार्क कर लोगे, नहीं आ रहा है तो उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं। टाइम आपको कहाँ लगने वाला है, टाइम आपका इस पोर्शन में लगने वाला है। और आपको ऐसा भी लग सकता है कि आउट ऑफ 75 क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन तो सिर्फ इस सेक्शन से आ सकते हैं, तो आपको इस सेक्शन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है। ऑल्सो इसमें आप देख लो कि कौन कौन से पोर्शन है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, इसके अलावा एवरेज भी हो सकता है, लॉगरिथम भी हो सकता है। तो ये जो टॉपिक्स है इसके बारे में यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा। देखिए, अगर ये सब जो भी हमने अभी टॉपिक की बात की, ये 6th टॉपिक था और हमने प्रॉपर्ली इसको कवर कर लिया है। ये सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और क्योंकि ये 60 मार्क्स आपका कंटेंट करता है, इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, अगर इसमें आप लीड पाते हो तो चांसेस आर देयर दैट वंस यू गेट इनटू द एग्जामिनेशन और इसमें आपका लीड मिला तो आपका अच्छे एग्जाम या अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने के चांसेस बन सकते हैं। तो आपको इस वाले टॉपिक का या इस पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। फोकस तो ऐसे ओवरऑल सब पे करना पड़ेगा, बट इसमें अगर आपको लीड मिलता है तो ये आपका एक तरीके से एज देगा बाकी अदर्स एस्पिरेंट्स पे। तो दिस इज ऑल दैट आई हैड टू टॉक अबाउट। और बाकी ये आपको थैंक यू बोलने के लिए कि आपने यहाँ तक बने रहे हमारे साथ। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर प्लान करना है और प्रॉपर वर्कआउट करना है। और इस पोर्शन पे या इस चैनल पे आपको, इस प्लेटफॉर्म पे आपको हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम यहाँ पे डिस्कशन करते रहेंगे। तो इनकेस आपको अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। कोई कमेंट्स हो तो प्लीज हमें अपना सुझाव दीजिए, और अगर कोई आपको लगता है कुछ हमें यहाँ पे इंप्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज हमें बताइए कि क्या करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।